बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों से हमला कर दिया। 200 से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दाग दिए। तल अबीब में धमाके, पूरे इसराइल में सायरन बज उठे। शहरियों में खौफ व हरास, बंकरों में छुप गए। ईरान ने मिसाइल हमले की वीडियो जारी कर दी। पासदारान इनकलाब का कहना है इसराइल के 3 एयरबेस और दीगर तंसीबात को निशाना बनाया। 80% मिसाइल अहदाफ पर गिरे। शहीद इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह के कत्ल का बदला लिया। ईरानी जनरल ने कहा अभी सबसे जदीद मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए गए। मशरिक़ वस्ता में हालात मजीद कशीदा। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला कर दिया। गैस तंसीबात पर मिसाइल गिरे। ईरान ने अहम मुल्कों को हमले के वक्त और हुजूम से आगाह किया है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने 400 मिसाइल फायर करने का दावा किया। उनका कहना है हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हनिया की मौत का बदला ले लिया। मिसाइलों से इसराइल में 90% इसराइली फौजी अहदाफ को दुरुस्त निशाना बनाया। ईरान ने इसराइली हमलों को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 का नाम दे दिया। इसराइली दारुल हुकूमत दिल अबीब, शहर जीफा और हैफा में फायरिंग के वाकयात, 22 जायद शहरी हलाक हो गए। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर हमला कर दिया। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि लेबनान से तिल अबीब की जानिब मुतादिद मिसाइल फायर किए गए। ईरान के हमलों के बाद लेबनान, इराक और अर्दन ने फजाई ट्रैफिक को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। ईरानी हुक्काम का कहना है हमलों के बाद इसराइल के रद्द अमल के लिए तैयार है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई महफूज मुकाम पर हैं। ईरानी सदर ने कहा इसराइली रियासत की जाहिरियत के खिलाफ फैसला कुन जवाब दिया गया। ये ताकत का गोशा है, ईरान के साथ तनाज़ा में ना पड़े। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमने अपना जवाबी हमला करने से कबल 2 माह तक इंतजार किया कि शायद गजा में जंग बंदी हो जाए। हिजबुल्लाह ने रद्द अमल में कहा इसराइल का दिफाई निजाम ईरान के हमले को रोकने में नाकाम रहा। हमले में इसराइल के फौजी हलाक हुए। हमलों के बाद तेहरान में जश्न का समा। शहरी खुशी से सड़कों पर आकर शहरियों की इस्माइल हनिया और हसन रूहानी की तस्वीर उठाकर इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद अमरीकी कौमी सलामती का इजलास तलब। बाइडन ने अमरीकी फौज को इसराइल का दिफा करने का हुक्म दे दिया। अमरीका ने ईरान के इसराइल पर हमले को रियासत पर हमला करार दिया। बरतानिया ने भी अमरीका की हिमायत कर दी है, जबकि इजरायली वज़ीर आज़म ने ईरान पर जवाबी हमले की धमकी भी दी है। इसराइल पर ईरानी हमले के बाद अमेरिका में हलचल। अमेरिकी सदर, वजीर खारजा और दीगर हुकाम खुलकर सामने आ गए। अमेरिकी सदर ने कौमी सलामती का इजलास तलब करते हुए फौज को हुक्म दिया कि इसराइल को निशाना बनाने वाले तमाम मिसाइल मार गिराए जाएं। जो बाइडन ने कहा इसराइल का दिफा करेंगे। अमेरिकी फौजियों और अपने दोस्तों की हिफाजत अहम है। ईरान को हमले के नताइज भुगतना होंगे। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा इसराइल ने ईरानी हमले नाकाम बना दिए। इसराइल पर ईरान का हमला किसी सूरत कबूल नहीं। ईरान ने इसराइल पर दूसरी मरतबा बराह रास्त हमला किया। इसराइल ने अमेरिकी सदर से ईरानी हमलों को नाकाम बनाया। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने ईरान से इसराइल पर बराह रास्त हमला किया। ये हमला रियासत पर हमला है। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। हमलों के खिलाफ इसराइल के साथ खड़े हैं। ईरान ने इसराइल पर हमले से पहले अमेरिका को आगाह नहीं किया। ईरानी हमले में अमेरिकी तंसीबात महफूज हैं। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन ने ईरान की तरफ से 200 मिसाइल फायर करने की तस्दीक की। तर्जुमान पैट्रिक राइडर ने कहा इसराइल के साथ राब्ते में है। इसराइल बॉर्डर सिक्योरिटी को यकीनी बना रहा है। खित्ते में जंग नहीं चाहते, लेकिन इसराइल का दिफा तरजीह है। अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सल्वान ने कहा इसराइल और ईरान कशीदगी पर तशवीश है। अमेरिकी बहरिया ने इसराइली फोर्सेस से मिलकर ईरानी मिसाइल तबाह किए। अमेरिकी सदर जो बाइडन और कैमला हैरिस इसराइल से मुतालिक सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। इसराइल पर ईरानी हमले के बाद बरतानवी वजीर आज़म का रद्द अमल भी सामने आ गया। केयर स्टार्मर ने कहा बरतानिया इसराइल के साथ खड़ा है। ईरान की खित्ते को जंग में धकेलने की कोशिश काबिल मुसम्मत है। ईरान को ऐसे हमले और हिजबुल्लाह जैसी प्रॉक्सीज को बंद करना चाहिए। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने कहा ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसे इसकी कीमत अदा करना होगी। हम अपने दिफा के लिए और दुश्मन को जवाब देने के लिए हर हद तक जा सकते हैं। हमारा असूल है कि जो भी हम पर हमला आवर होगा हम इस पर हमला कर देंगे। सिक्योरिटी काबीना के हंगामी इजलास के बाद इसराइली वजीर आज़म ने हमला नाकाम बनाने पर अमेरिका का शुक्रिया भी अदा किया। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के बाद लबनान में नस्लकुशी करना चाहता है। तुर्किया लबनान में जारी जुल्म और जबर के खिलाफ है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा है कि इसराइल लबनान पर दहशत गर्दाना बमबारी कर रहा है। इसराइल को खबरदार करना चाहता हूँ, लेबनान पर हमलों के नताइज इसराइल के लिए खतरनाक होंगे। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी इंतजामिया को मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं अमरीका में कोई क़यादत नहीं, मुल्क बगैर क़यादत के चल रहा है। हमारे पास जो बाइडन की शक्ल में गैर जिम्मेदार सदर है। मुंतखब हुआ तो खित्ते में अमन बहाल करूंगा।
वफाकी काबीना का आज इजलास तलब किया गया। इजलास फिर मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियात के बायस काबीना इजलास मुलतवी किया गया। वफाकी काबीना का आज तलब किया गया इजलास फिर मुलतवी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियात के बायस काबीना इजलास मुलतवी किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवार इब्राहिम का इस्तकबाल करेंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं यासिर मलिक से। जी यासिर, बताइएगा आज फिर इजलास मुलतवी कर दिया गया है। देखिए, वफाकी काबीना के इजलास 10:30 बजे आज तलब किया गया था, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ की मसरूफियात के बायस वफाकी काबीना का इजलास जो है वो आज मुलतवी किया गया है। और वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो मलेशिया के वजीर आजम अनवार इब्राहिम का इस्तकबाल करेंगे। इसके साथ साथ मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक जो है उनसे वजीर आजम शहबाज शरीफ की आज 3 बजे मुलाकात जो है वो तय है। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने शेड्यूल को देखते हुए आज ये वफाकी काबीना का इजलास जो है उसको मुलतवी कर दिया है। और इससे कबल भी एक दफा जो है वफाकी काबीना का जो इजलास है वो पीर के रोज होना था, लेकिन वो भी मुलतवी किया गया वजीर आजम की मसरूफियात के बायस। आज फिर जो है वजीर आजम की मसरूफियात को मद्देनजर रखते हुए वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी किया गया है। वफाकी काबीना का जो आज का इजलास होना था उसमें अहम एजेंडा जो है वो ज़ेरे गौर आना था, लेकिन अब मसरूफियत के बायस जो है वो मुलतवी किया गया है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज का जो शेड्यूल है वो भी जारी किया गया है, जिसमें आज वो जो मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवार इब्राहिम उनका इस्तकबाल करेंगे और एयरपोर्ट जाएंगे। और इसके साथ साथ मजहबी स्कॉलर जो है डॉक्टर जाकिर नाइक उनके यासिर मलिक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कानूनी सुकुम 3 साल में 6,500 मुबैना दहशतगर्दों में से सिर्फ 774 को सजा मिली। 774 में से भी सिर्फ 104 मुबैना दहशतगर्दों की सजाएं बरकरार रह सकीं। दुनिया न्यूज़ ने मुकदमात की तफसील और पेशरफ्त की दस्तावेज हासिल कर ली हैं। दस्तावेजात के मुताबिक 2022-23 में ATC में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में 121% इजाफा हुआ है, जबकि 2020 से 2023 के दौरान 6,500 मुबैना दहशतगर्दों का चालान पेश किया गया। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, आगाह कीजिएगा, दस्तावेजात के मुताबिक मजीद क्या सुकुम पाए गए हैं इसमें? जी, जो मुल्क भर में इंसदाद दहशतगर्दी की 91 अदालतें हैं मुल्क भर में, उनमें जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं उनके तशवीशनाक फिगर सामने आए हैं कि 3 वर्षों में 6,500 मुबैना दहशतगर्द जिनके चालान अदालतों में पेश किए गए, उनमें से सिर्फ 774 को सजाएं हो सकी। और इन 774 में से भी सिर्फ 104 मुबैना दहशतगर्दों की जो सजाएं जो हैं ये बरकरार रह सकी। और ये जो दस्तावेजात हमें मौसूल हुई हैं इसके मुताबिक 2022-23 में ATC में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में 121% इजाफा हुआ है, यानी ये पेंडेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। और 2020 से 2023 के दौरान 6,500 दहशतगर्दों का जो चालान पेश किया गया, इसमें सिर्फ 11% को सजाएं हुई, 911 बरी हो गए, 465 ने इसमें बरियत की अपील दायर की, जिनमें से 90 की मजीद सजाएं जो हैं वो खत्म होगी। और यूं 104 मुबैना जो दहशतगर्द थे फिर इनको दहशतगर्द करार देते हुए इनकी जो सजाएं हैं ये बरकरार जो है वो रखी गई। तो साल 2024 के जो फिगर्स थे उसमें भी जो चालान पेश किए गए और उनका जो तनासुब था सजाओं का वो सिर्फ 10% था, जिसमें 893 चालान पेश किए गए और सिर्फ 93 को सजाएं हो सकी। और 2024 में जो चालान पेश किए गए उनमें सजाओं के तनासुब से सबसे कम सजाएं खैबर पख्तूनख्वा की अदालतों ने दी। और खैबर पख्तूनख्वा में सजाओं का जो तनासुब था वो 0.7% रहा। और पंजाब में 267 चालान पेश हुए और सिर्फ 63 को सजाएं हुई। सिंध में 126 चालान पेश हुए, सिर्फ 16 को सजाएं हुई। बलोचिस्तान में 86 चालान पेश हुए और सिर्फ 11 दहशतगर्दों को सजाएं सुनाई गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अदिल वड़ाइच, आप हमें आगाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नजरसानी अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल बेंच में शामिल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी बेंच का हिस्सा हैं। गुज़श्ता रोज जस्टिस मुनीब अख्तर की शमूलियत से इनकार के बाद नया बेंच तश्कील दिया गया था। इसी पर बात करेंगे। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, आगाह की जो आज तक के लिए समाअत मुलतवी की गई थी और आज फिर से समाअत होगी, तो कब तक ये समाअत का आगाज होगा?
देखिए, इस समाअत का आगाज़ तो दिन 11:30 बजे होगा। अभी थोड़ा सा टाइम मौजूद है, पर लेकिन ओवरऑल अगर 63A की तशरीह के ख़िलाफ़ जो नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं उसके ऊपर गुज़िश्ता रोज़ की समाअत के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ पूरी समाअत के अंदर जो अहम पॉइंट्स थे वो बेसिकली 4 अहम पॉइंट्स थे। क्योंकि एक तो सवाल ये उठाया गया था चीफ़ जस्टिस की तरफ से कि जो सदारती रेफरेंस है और जो 184(3) के तहत जो दरख्वास्तें आई हैं क्या उनको यकजा कर सुना जा सकता है, और उसी के ऊपर अदालत ने फरीकैन को जो है इसके ऊपर जवाब तलब किया था और उनसे मामलत मांगी थी कि अदालत को इसके हवाले से आगाह करें। दूसरा बेसिक जो पॉइंट था जो कि तहरीरी ऑर्डर के अंदर भी जो है वो तहरीर किया गया था, वो जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान के हवाले से तहरीरी ऑर्डर में कल की जो गुज़िश्ता रोज़ की समाअत थी उसके हुक्मनामे में भी तहरीर किया गया था कि उनसे रुजू किया गया था। और लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से दूसरा जो ख़त लिखा गया था वो अपने साबका बयानिए के ऊपर ही जो है स्टैंड कर रहे थे, जिसके बाद जो है जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम जो है वो तजवीज़ किया गया, लेकिन उनकी भी माजरत के बाद जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच का हिस्सा बनाया गया। तीसरा जो समाअत का अहम पॉइंट था वो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करने की वक्त के हवाले से था, क्योंकि ये कहा गया कि 3 रोज़ जो है लेट जो है ये दरख्वास्त नज़रसानी की दायर की गई थी, जिसके ऊपर बैरिस्टर अली ज़फ़र जो थे उनकी तरफ से एतराज़ उठाया गया था और उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो नज़रसानी की जो दरख्वास्त है वो ताख़ीर से जो है वो दायर की गई थी, जिसके ऊपर तहरीरी ऑर्डर के अंदर भी ये तहरीर किया गया था कि जो तफसीली फ़ैसला था वो ताख़ीर से जारी होने की वजह से जो है नज़रसानी की दरख्वास्त ताख़ीर से दायर हो सकी, लेकिन उसके ऊपर भी अदालत ने रजिस्ट्रार से जो है वो फ़ैसले की जो तारीख़ थी वो अदालत से रजिस्ट्रार ऑफिस से जो है वो मांगी है। चौथा जो अहम पॉइंट था वो बेसिकली जो था वो ये था कि जो आइन का आर्टिकल है 95 और 136 जो कि अदम एतमाद के हवाले से है, ये पॉइंट दौरान समाअत भी जो वकील थे सुप्रीम कोर्ट बार के शहजाद ये शौकत 4 अहम नुकात थे जो कि कल की समाअत में उठाए गए थे। हसीबा आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दोनों दरख्वास्तें यकजा करके पेश करने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त गुजारों से दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल तलब। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद इशफाक। जी मोहम्मद इशफाक, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की है। अदालत ने दोनों दरख्वास्तों को यकजा करके 7 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म दे दिया और साथ ही साथ अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिए। दौरान समाअत अजहर सदीक एडवोकेट ने कहा कि ये केस अहम है, पीर से पहले समाअत ना हुई तो पिटीशन गैर मौसर हो जाएगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम ने कहा कि इसी हफ्ते मुकदमात की तादाद काफी ज्यादा है, मुमकिन नहीं कि जल्द समाअत हो सके। अजहर सदीक एडवोकेट ने कहा कि इससे पहले नैब और इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किए गए। ऑर्डिनेंस का इजरा इसलिए किया जा रहा है ताकि पिटीशन गैर मौसर हो जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत इस केस में तारीख मुकर्रर कर देगी, बाद में पता कर लें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी पिटीशन के तो चर्चे बहुत हो रहे हैं। अजहर सदीक एडवोकेट ने कहा कि मैंने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इकदाम किए हैं, मुझे 15 मिनट दें, मैं दलाइल मुकम्मल कर लूंगा। ठीक है, हमें इस बारे में बताइए कि परवेज इलाही के खिलाफ पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस के हवाले से भी हुई है बातचीत, तो उसमें क्या रिमार्क सामने आए अदालत के? जी बिल्कुल, लाहौर की एंटी करप्शन अदालत में पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का ये मुकदमा है और इस सिलसिले में साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही व्हील चेयर पर हाजिरी के लिए अदालत पहुंचे और इस मौके पर उनके वकला भी उनके साथ मौजूद थे। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत में इस हवाले से जो एंटी करप्शन ने केस दायर कर रखा है उसमें परवेज इलाही ने पेश होकर अपनी हाजिरी मुकम्मल करवाई, जिसके बाद अदालत ने दीगर जो तफ्तीशी अफसरान है उनसे जवाब तलब करते हुए मजीद कार्रवाई मुलतवी कर दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, आप हमें आगाह कर रहे थे।